कि आपने फैट बर्नर यूज किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के बारे में, जिसमें मैंने टोटल 17 kg लूज किया है। और मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था 1 मार्च को। मुझे ये चैलेंज वैसे स्टार्ट तो 1 जनवरी 2024 से करना था, बट मुझे न्यू ईयर पे ही बैक इंजरी हो गई। उसके बाद मेरा बेड रेस्ट हो गया 1 मंथ का, और फिर मुझे कम से कम 2 मंथ्स टोटल लग गए जैन फैब रिकवरी में। उसके बाद फिर मैंने चैलेंज अपना स्टार्ट किया 1 मार्च से, और मुझे 1 महीना ही हुआ था अपना चैलेंज करते हुए, जिसमें मैंने 3.5 kg लूज भी कर लिया था। वो दिन बहुत ही टफ था मेरी फैमिली के लिए, और धीरे धीरे दिन बीतते गए और सब स्ट्रॉन्ग होते गए। एंड देन उसके बाद मेरी एक फीट सर्जरी हुई। उसके बाद मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही। फिर मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में गैप आया, और फिर ऐसे मन भी नहीं कर रहा था करने का, बट एक अंदर से था कि करना है, अब तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। उसके बाद मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट किया 1 जनवरी से अगेन, क्योंकि मेरे चैलेंज को मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। 1 महीना ही किया था, 2 महीने उसके बाकी थे। 90 डेज का हमारा चैलेंज था, तो मैंने उसको दोबारा से जून में स्टार्ट किया, और जुलाई एंड तक कंप्लीट करके मैंने उसमें टोटल 10 kg लूज किया, और जो कि एवरेज अच्छी थी, क्योंकि मैंने बीच में गैप भी कर दिया था। बट मुझे अपना वेट 30 kg तक कम करना था, और सिर्फ 10 kg ही मैंने लूज किया था। तो नॉर्मली ऐसे ही वर्कआउट आप करो और ऐसे ही वेट लॉस करो तो थोड़ा मजा नहीं आता, थोड़ा फन तो होना चाहिए। तो मैंने दोबारा से सोचा कि मैं एक 100 डेज का चैलेंज स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं दोबारा से 10 kg वेट लॉस करूंगी। और मुझे वेट लॉस बहुत आराम से और बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी वे में करना था। मुझे जल्दी कार्डियो करके वेट लॉस नहीं करना था। मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस कार्डियो किया है। कार्डियो थोड़ा कम किया है, क्योंकि कार्डियो से आपका वेट लॉस हो जाता है, फैट लॉस हो जाता है, बट आपका मसल लॉस भी होता है। तो मैंने कॉम्बिनेशन में रखा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही थी, सेकंड प्रायोरिटी मेरी थी कार्डियो। कार्डियो से अगर आप वेट लॉस करते हो तो वो मसल आपका श्रेड करता है, और जल्दी से आपका वेट बढ़ता भी है अगर आप खाने लग जाते हो या आप डाइट नहीं करते हो तो आपको हमेशा फर्स्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सेकेंडरी आपको कार्डियो को रखना है। तो मैंने अपना चैलेंज स्टार्ट किया 100 डेज का दोबारा से, जिसमें मुझे दोबारा से अपना वेट लॉस करना था, क्योंकि मैंने सिर्फ 10 kg ही वेट लॉस किया था। तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपने सप्लीमेंट क्या क्या यूज़ किया, और मेनली एक कमेंट ज़रूर आता है कि आपने फैट बर्नर यूज़ है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैंने कोई भी फैट बर्नर यूज़ नहीं किया है। फैट बर्नर बहुत ही गलत चीज़ है, आप लोगों को कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। इंस्टाग्राम पे अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पास ऐड भी आई थी फैट बर्नर की, एक हर्बल कोई प्रोडक्ट था उसकी, बट मैंने वो नहीं की, क्योंकि वो लेके ना तो मैंने वेट लॉस किया है, और ना मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप वो लो और आप वेट लॉस करो। वो एक केमिकल है, वो एक आपकी बॉडी को खराब ही करेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्री वर्कआउट में कुछ लेना भी है तो आप एक ब्लैक कॉफ़ी लो, और अपना वर्कआउट बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा, उससे ही आप वर्कआउट करो। और मैंने ये बता देती हूँ मैं आपको कि मैंने सप्लीमेंट्स में क्या क्या लिया है। फर्स्ट है प्रोटीन, जो कि मेरी मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, मसल रिकवरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो मैंने ज़रूर लिया। सेकेंड है ओमेगा। ओमेगा आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखता है और जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है, तो मैंने ओमेगा लिया। मल्टीविटामिन जो आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए अच्छा होता है, मैंने वो लिया। बस मैंने ये 3 ही सप्लीमेंट अपने डाइट में ऐड किए थे। बाकी जो भी घर का खाना था, घर की डाइट थी, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं। आप घर के खाने से अपना प्रोटीन इंटेक भी पूरा कर सकते हो, अपना फाइबर भी और अपना कार्ब्स भी। और कार्ब्स को अपनी डाइट में ऐड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और मेरा चैलेंज स्टार्ट हो चुका था, और इस चैलेंज में मुझे वेट लॉस के साथ साथ मसल गेनिंग पे भी ध्यान देना था। और जिसमें मैंने फर्स्ट मंथ में 3 kg, सेकेंड मंथ में मैंने अराउंड 2 kg, एंड उसके बाद भी मेरा 2 kg या 2.5 kg अराउंड वेट गया। तो मैंने टोटल इस 3 मंथ्स की जर्नी में टोटल 8 kg वेट लॉस किया। तो टोटल फ्रॉम द मार्च मेरा वेट लॉस हो चुका था टोटल 18 kg। तो अभी मैंने दोबारा से सोचा है कि मैं चैलेंज स्टार्ट करूं। आप लोग सोच रहे हो कि बार बार चैलेंज क्यों, ऐसे ही क्यों नहीं वेट लॉस हो सकता? इस चीज का जवाब ये है कि मुझे बहुत ही मजा आता है आप लोगों को ये दिखाने में कि मैं अपना वेट लॉस किस तरीके से कर रही हूँ, इस जर्नी को आप लोगों के आगे शो करने के। और एक एक दिन में अगर इस चीज को फॉलो करती हूँ तो मेरे क्या रिजल्ट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं कैसे करती हूँ, अगर आप लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं 1 जनवरी से अपना एक और चैलेंज 12 वीक्स फैट टू फिट का स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें क्या रहेगा कि आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी करना चाहता है 1 जनवरी से, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं वहां आपको वर्कआउट शेड्यूल और डाइट का आपको प्लान दूंगी। अगर आपको नीडी है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, और उसका इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी। इसमें इंटरेस्टिंग क्या है,
तो आपको एक A4 शीट लेनी है, मतलब वाइट पेपर लेना है, उसमें 90 ब्लॉक्स बनाने हैं, टोटल 90 ब्लॉक्स, मतलब 12 वीक्स के डेज 90 ब्लॉक्स बनाने हैं। और आपको एक दिन कंप्लीट होने पे उसे मार्क करना है क्रॉस में, और रेड और एक ग्रीन मार्कर भी रख। अगर आप डाइट फॉलो नहीं करते हो तो वहां आपको रेड से मार्क करना है, और अगर आप पूरा दिन में डाइट भी फॉलो कर रहे हो, वर्कआउट भी अच्छे से कर रहे हो, तो आपको उसमें रेड से टिक करना है। तो इसमें आपको अपनी गलतियां भी पता चलती रहेंगी। मैंने अपने 2 बार चैलेंज ऐसे ही किए हैं जिससे मेरी प्रोग्रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई है। तो आप लोग भी इस चीज को फॉलो कर सकते हो, और ऐसे अगर आप करोगे तो आपको अपनी प्रोग्रेस बिल्कुल आपके सामने दिखेगी कि कितने दिन आपके रहेंगे हैं, कितने दिन रहते हैं, और कितने दिन आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो। और अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय, थैंक यू।